नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आराम से अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं योगेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नाइस कोचिंग सेंटर। और आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घर पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भैया, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएस के बारे में। ठीक है, आज जीएस की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं जीएस में हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और उसी का एक छोटा सा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। अब हम संविधान को भाग वाइज कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना भाग 1। संविधान में टोटल 22 भाग हैं, तो आज भाग 1 स्टार्ट कर रहे हैं। कौन से भाग में क्या दिया गया है आगे हम डिटेल में हर टॉपिक को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है भैया, तो भाग 1 में टॉपिक है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, राइट। भारत के संविधान के भाग 1 में संघ मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज उसके राज्य क्षेत्र, ये हमारे पहले भाग का पहला टॉपिक है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि संविधान के भाग 1 में क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको नाम रखना या संघ एवं राज्य क्षेत्र। आपको जब मैंने अनुसूची पढ़ाई थी तो बताया था कि सबसे पहले देश आता है और सबसे पहला भाग मतलब भाग 1 में देश ही है। देश को संघ कहा गया है और संघ के राज्य क्षेत्र है। ठीक है, और भैया इस भाग में टोटल जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं आपके 1 से 4। 1 से 4। तो क्वेश्चन मैं बताता चलूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि संविधान के भाग 1 में क्या है, तो टॉपिक मैंने लिख दिया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, राइट। दूसरा क्वेश्चन बनता है संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद उल्लेखित हैं, तो कितने हैं टोटल 4। और भाई मैं ट्रिक से पढ़ाता हूं, देखो ट्रिक से आपको चीजें याद कराता चलता हूं। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र में कितने शब्द लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लो, 1 2 3 4। तो पहले भाग में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले इसी पे चर्चा करते हैं कि चारों अनुच्छेदों में क्या क्या दिया गया है। पहले देखते हैं नंबर को, भारत को राज्यों का संघ या समूह कहा गया है। समूह कहा गया, ठीक है भैया। पहले सबसे पहले आर्टिकल में क्या है, भारत को राज्यों का संघ एवं या फिर संघ या समूह कहा गया है। अब इसे याद रखना बड़ा आसान है भाई। मेरे एक बात ध्यान दो, आर्टिकल 1 और समूह जो होता है, समूह में बहुत सारे लोग मिलकर या बहुत सारी चीजें मिलकर एक समूह बना देते हैं, एक से ही समूह को दर्शाया जाता है। समझ गए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में ऐसे समझो कि आपके घर पे कुछ जानवर पल रहे हैं, तो जानवरों को इंग्लिश में उनका एक पूरा जो ग्रुप होता है 8-10 जानवरों का, उनको इंग्लिश में कैटल कहा जाता है। तो जानवर बहुत सारे हो गए लेकिन कैटल एक वर्ड हो गया, तो इसलिए समूह से याद रखेंगे एक। तो आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ या समूह कहा गया। ठीक है भैया। दूसरा आर्टिकल 2 में क्या है, 2 बात आर्टिकल 2 में है। देखो बात आर्टिकल 2 की हो रही है और आर्टिकल 2 में कितनी बातें हैं, 2 ही बातें हैं। ट्रिक वाइज याद रखना। पहली, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, और दूसरी राज्यों की स्थापना, राज्यों की स्थापना। तो कभी भी नए राज्य के प्रवेश की बात हो या नए राज्य के स्थापना की बात हो तो वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 2 में। देखो आर्टिकल 3 में, जैसे आर्टिकल 2 था तो 2 बात थी, अब आर्टिकल 3 है तो इसमें 3 बात है। पहली, किसी भी नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होगा भैया, 3 के अंतर्गत। राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी भी राज्य के नाम में अगर कोई परिवर्तन करा जाएगा, जैसे बहुत सारे राज्यों के नामों में परिवर्तन किए गए हैं, आज ही इस टॉपिक को भी कवर कराऊंगा कि पहले उनके नाम क्या थे और आज उनके नाम क्या है, नामों में परिवर्तन। और तीसरा बात आता है उनकी सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। अब देखो यहां क्वेश्चन ऐसे निकल जाता है, यूपीएसआई में एक बार पूछा हुआ है कि नए राज्य का निर्माण कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो राइट आंसर विल बी अनुच्छेद 3। नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, मान लीजिए 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना है या एक राज्य को अलग करके उसमें से 2 या 3 राज्य बनाने हैं, तो वो जो चीजें होंगी वो कौन से आर्टिकल में आती है, सब तीसरे आर्टिकल में आती है। अब इस पहले भाग का चौथा आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 को अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 का संरक्षक कहा गया है।
जो बातें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में दी गई हैं उन सब बातों का स्पष्टीकरण, उससे संबंधित कुछ विधियां, कुछ कानून अनुच्छेद 4 में दिए गए हैं। तो आई होप ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटी सी वीडियो इसकी बन रही है, बहुत आसान सा टॉपिक है। क्वेश्चन देखो यहां से क्या निकलते हैं। पहला निकलता है संविधान के भाग 1 में क्या है, तो सबसे पहले देश आता है, तो संविधान के भाग 1 में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, राइट, पहला। दूसरा आता है कि संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, तो 4 अनुच्छेद हैं। इस बात को कैसे याद रखेंगे, 1 2 3 4, 4 लेटर है, 4 शब्द है, सॉरी, तो 4 अनुच्छेद। दो बात क्लियर हो गई। तीसरी बात आती है आर्टिकल वाइज के पहले भाग में क्या है, तो पहले आर्टिकल में क्या है, सॉरी, तो पहले आर्टिकल में भारत को राज्यों का समूह या राज्यों का संघ कहा गया है। दूसरे में आर्टिकल 2 है, तो 2 ही बात है, पहला नए राज्यों का प्रवेश और दूसरा राज्यों की स्थापना एवं गठन। स्थापना भी जान सकते हो और गठन भी कह सकते हो। नए राज्य का स्थापना और गठन अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 नंबर 3 और 3 ही बात, नए राज्य की स्थापना, नए राज्य का निर्माण, नामों में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन, ये तीनों बात अनुच्छेद 3 में है। और चौथे में अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 का संरक्षक कहा गया है। जो विधियां अनुच्छेद 2 और 3 में दी गई हैं नए राज्यों के प्रवेश और निर्माण या नाम परिवर्तन को लेकर, उसका स्पष्टीकरण या उससे संबंधित कुछ विधियां या कानून अनुच्छेद 4 में दिए गए। अब देखो एक टॉपिक और इसमें छोटा सा कवर करेंगे, प्राचीन नामों का। कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनके प्राचीन नाम कुछ और थे और उनके वर्तमान नाम कुछ और हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, देखो प्राचीन नाम, पहले नाम क्या था, और यहां लिख रहा हूं वर्तमान नाम। ठीक है भैया, तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत का जो पुराना नाम जो है वो संयुक्त प्रांत है, वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश। और हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमें जानना भी चाहिए, 1950 में से ये नाम दिया गया है। संयुक्त प्रांत पहले नाम था उत्तर प्रदेश का। ये दो तरह से क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, तो आंसर हो गया संयुक्त प्रांत। दूसरा नाम ये आ जाता है कि संयुक्त प्रांत के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो नाम है उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश जो तब्दील हुआ वो कौन से ईयर में हुआ, 1950 में। दूसरा देखते हैं मद्रास। भैया मद्रास के नाम से जाना जाता था तमिलनाडु। तमिलनाडु मद्रास से तमिलनाडु कन्वर्ट हुआ 1969 में, और अब तमिलनाडु को भी चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो चेन्नई 1996 में 17 जुलाई 1996 को तमिलनाडु से क्या कर दिया गया, उसको चेन्नई कर दिया गया। ठीक है बात, ये भी आगे बढ़ जाते हैं। मद्रास के बाद आता है मैसूर। तो भैया मैसूर के नाम से जाना जाता है आज कर्नाटक। पहले प्राचीन नाम क्या था, मैसूर, वर्तमान नाम क्या है, कर्नाटक। 1973 ये चेंज हुआ। और 1973 के बाद एक लक्षद्वीप मिनिकाय एवं अमिनी, ये लक्षद्वीप है। इसका पहला नाम था लक्षद्वीप मिनिकाय एवं अमिनी द्वीप, इसको आज जाना जाता है लक्षद्वीप के नाम से। ये भी 1973 में नाम मिला। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया उत्तरांचल। उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है आज उत्तराखंड को। पहला प्राचीन नाम उत्तराखंड का क्या था, उत्तरांचल था। वर्तमान में क्या है, उत्तराखंड है। ये 2006 की बात है, 2006 में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट है पांडुचेरी। पांडुचेरी को 2006 में ही पदुचेरी के नाम से जाना गया। इसका नया नाम क्या है, पदुचेरी, 2006। एंड इन द लास्ट उड़ीसा। उड़ीसा का वर्तमान नाम है ओडिशा। ये 2011 में चला गया। तो ये कुछ राज्यों के हमारे प्राचीन नाम थे। ये बहुत मोस्ट है, ऐसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। मैसूर का वर्तमान नाम क्या है, तो राइट आंसर विल बी कर्नाटक। ऐसे भी दे सकता है कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था, राइट आंसर विल बी मैसूर। किसी भी तरह से कन्वर्ट कर सकता है। मैसूर को कर्नाटक कब कहा गया, 1973 में। नया नाम परिवर्तित जो हुआ 1973 में। एक बार दोबारा से देख लो जल्दी जल्दी। संयुक्त प्रांत का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश, मद्रास का वर्तमान नाम तमिलनाडु, और आज जो हो गया वो क्या है, चेन्नई। मैसूर का है कर्नाटक। लक्षद्वीप में निकाय अमिनी द्वीप का नाम है लक्षद्वीप, 1973। उत्तरांचल का है उत्तराखंड, पांडुचेरी का पदुचेरी, ओडिशा का उड़ीसा। कब हुए मैंने ईयर भी आपको दिखा दिया। ठीक है, आई होप ये पहली जो वीडियो बनाई गई है भाग 1 को लेकर, इट विल बी गुड फॉर यू। आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे अच्छे से। और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही हम ऑफलाइन कोचिंग में भी मिलेंगे। तो आप तब तक के लिए अपना YouTube पर वीडियोस को देखते रहिए और अपने नोट्स मेकिंग करते रहिए। ठीक है, और भैया चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा लग रहा है वीडियोस को तो शेयर भी करते रहो।
ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी।